जो पिछले क्लास में लिए, पिछले क्लास में हमने पहली इकाई है, पहली इकाई के कुछ पार्ट देख लिए। तो आज हम देख लेंगे जो दूसरी इकाई है, दूसरी इकाई का जो पार्ट है इनाम, और ये जो इनाम है ये इनाम पार्ट हम यहाँ देखने जा रहे हैं। तो देखो इस पार्ट के जो लेखक है अरुण, और ये जो अरुण है इन्होंने इनाम इन्हें किस तरह से मिला, बख्शिश, इनाम यानी क्या, बख्शिश, इन्हें बख्शिश किस तरह का मिला ये हमें यहाँ इस पाठ के माध्यम से देख लेंगे। तो देखो इनका हल्का सा परिचय देख लेंगे। परिचय देखते समय इनका जन्म हुआ 3 जनवरी 1928 मेरठ उत्तर प्रदेश में। और परिचय, कहानीकार उपन्यासकार अरुण जी ने विविध विधाओं पर भरपूर लेखन किया है। देखो विधा यानी अलग अलग तरह की घटना, कहानी, उपन्यास, ऐसी जो ये साहित्य है, इस साहित्य पर उन्होंने अलग अलग प्रकार का लेखन किया। आपके समग्र साहित्य की 14 पुस्तकों का संकलन प्रकाशित हुआ है। देखो इनके कुल मिलाकर ये जो 14 संग्रह है अथवा जो साहित्य है, इन किताबों का प्रकाशन हो चुका है। इनकी प्रमुख कृतियां है मेरे नवरस एकांकिका, यह भी संकलन है, उरह रहस्य, यह भी संकलन है, यह भी कहानी संग्रह है और विशेष उल्लेखनीय है। देखो ये था उनका अल्प सा परिचय। लेकिन अब ये जो प्रस्तुत पाठ है, इस प्रस्तुत पाठ में उन्हें बख्शिश किस तरह का मिला और कौन सी चीज का बख्शिश मिला, ये हमें इस पाठ के माध्यम से जानकारी देख लेना। देखो ये जो पाठ संबंध उन्होंने क्या बताया, ये हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है। देखो इसमें थोड़ा व्यंग्य किया हुआ है, जैसे कि इनाम मिलने के बाद उन्हें किस तरह की हंसी मजाक लोगों ने उड़ाई है, यह भी हमें इस पाठ में देख लेना। तो देखो किसी विषय का तार्किक बौद्धिक विवेचना पूर्ण लेख निबंध है। कोई भी विषय उस विषय का तर्कपूर्ण बुद्धि के साथ जो भी लिखा हुआ जो साहित्य है उसका निबंध। और हास्य व्यंग्य में उपहास का प्राधान्य होता है। ये जो हास्य व्यंग्य है, उपहास, किसी को बुरा भी ना लगे और वो जो वाक्य है अथवा जो साहित्य है उसमें हंसी भी आ जाए, ऐसा में यहाँ उपहास देखने के लिए मिल रहा है। और प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर समाज की विभिन्न विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से करारा व्यक्त किया। देखो यहाँ पर एक फ्रिज अथवा रेफ्रिजरेटर का एक उन्हें माध्यम रखा है सामने। अब यह आधार लेकर समाज को बदलाव लाने की कोशिश की है। मानो यहाँ पर लेखक है, लेखक को एक रेफ्रिजरेटर इनाम में मिला था, बख्शिश में मिला था, लेकिन लोगों ने उसकी किस तरह से मजाक उड़ाई थी। और मजाक उड़ाते समय उन्होंने क्या अलग अलग तरह के बुरे सवाल अथवा अच्छे सवाल लेखक को किए थे, ये हमें इस पाठ के माध्यम से देख लेना। जब इनाम मिलने के बाद लोग उसकी हंसी मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें कह रहे थे, अरे कुछ जो बुरी बुरी बातें भी कोई कह रहा था अथवा कोई उन्हें कह रहा था कि ये इनाम मिला तो है, लेकिन जो रेफ्रिजरेटर की कंपनी है उस कंपनी में उनका मानो कोई रिश्तेदार है और इन रिश्तेदारों की वजह से उन्हें इनाम मिला है। अथवा उनके पास जो उस सवाल के जवाब लिखकर देना थे, वो सवाल के जवाब लिखकर देते समय मानो उसमें उन्हें कोई एक उत्तर पहले किसी ने भेज दिया होंगे। ऐसे अलग अलग तरह के सवाल उस लेखक को किए जा रहे थे और उस लेखक ने भी उनका किस तरह से मजाक उड़ाया था, व्यंग्य किया था, तो देखना है इस पाठ में। देखो देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। आज हम देख रहे हैं अलग अलग तरह की कंपनियां अपना जो चीज बनाती है, साहित्य बनाती है, लेकिन उसका विज्ञापन प्रभावी किस तरह से हो। आज की दुनिया तो विज्ञापन पर ही चल रही है। हम कोई भी चीज खरीदते समय विज्ञापन जिसका प्रभावी है वही चीज खरीदते हैं, फिर वह चीज अच्छी है या बुरी हमें पता नहीं होती, लेकिन विज्ञापन देखकर ही हम क्या करते हैं, वह चीज खरीदने की कोशिश करते हैं। और उसी तरह यहाँ पर जो देशी कंपनी हमारे हिंदुस्तान की कंपनी हमारो, लेकिन उस कंपनी ने रेफ्रिजरेटर तो बनाया लेकिन उसका विज्ञापन विदेशी कंपनी को दे दिया और भारत में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। देखो भारत देश है, प्रतियोगिता, एक वहां पर स्पर्धा अथवा एक एग्जाम लेने का उन्होंने सोचा और सवाल था इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने की क्या साफ लाभ है। देखो ये जो रेफ्रिजरेटर कंपनी है, इस कंपनी ने एक प्रतियोगिता ले ली और उसमें उन्होंने 7 सवाल रखे, लोगों के सामने 7 सवाल रखे उस विज्ञापन के माध्यम से।
ये जो रेफ्रिजरेटर के 7 लाभ क्या है, 7 फायदे क्या है, जो भी सही जवाब देगा उसमें से उसमें उन्हें भाग्यवान चुना जाएगा। और आगे कहा 1 अप्रैल को फल निकालना था, जिस या जिन प्रतियोगी का उत्तर कंपनी के मोहरबंद उत्तर से मेल खाएगा उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। देखो, कंपनी को जो सही सवाल चाहिए थे, कंपनी के सवाल के जवाब बराबर जो भी सही जवाब देगा उसे कंपनी क्या देने वाली थी, एक रेफ्रिजरेटर इनाम में देने वाली थी, मुफ्त में देने वाली। ऐसी एक प्रतियोगिता इस कंपनी ने एक विज्ञापन के माध्यम से दी, और उसका जो फल है, उसका क्या करेंगे हम, उसका जो फल कब निकलने वाला था, 1 अप्रैल को निकलने वाला था। भारत में धूम मच गई। मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुंचे कि उनके रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो गए होंगे। देखो, लेखक यहाँ व्यंग्यात्मक रूप से कह रहे हैं उस कंपनी को इतने उत्तर चले गए, पूरे देश में धूम मच गई। इन 7 सवालों का जवाब देने के लिए सवाल यह था कि रेफ्रिजरेटर के 7 फायदे क्या है, लाभ क्या है। पूरे देश के लोगों ने उत्तर लिखे, और लेखक कह रहे उत्तरों की रद्दी इतनी जमा हो गई होगी, अगर उस कंपनी ने रद्दी भी बेच दी तो उस रेफ्रिजरेटर की कीमत जितनी है उतनी कीमत की तो क्या हो गई होगी, रद्दी हो गई होगी। यानी लेखक को कहने का मतलब यह था कि कंपनी तो इनाम में दे ही रही है, कंपनी का विज्ञापन हो रहा है, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा उनका फायदा होने वाला था। और वो फायदा, एक प्रकार का फायदा इससे हुआ कि जो उत्तर भेजे गए थे उन उत्तरों के रद्दी से। देखो, लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी, हम सब बाहर छत पर लेटे थे। अब देखो, आप लेखक का परिवार है। अब हर एक कोई भी व्यक्ति है जिसने भी लॉटरी लगा ली है, मानो जिसने भी उत्तर लिखे, हर एक को अपेक्षा होती कि मेरा ही नाम आना। ऐसा किसी को भी नहीं लगता कि मुझे लॉटरी नहीं लगने वाली, हर एक को लगता है कि मुझे ही लगने वाली। और उसी तरह लेखक के परिवार की बात यहाँ बताई गई है। लेखक कह रहे लॉटरी खुलने वाले पहले दिन हम परिवार के सभी लोग छत पर बैठे थे, और उनका जो लड़का हेमंत क्या कर रहा है, देखो, हेमंत ने कहा पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे। कहा, देखो लॉटरी का लगने वाली है, लॉटरी दूसरे दिन खुलने वाली है, और ये जो बच्चे पहले दिन ही अपने पिताजी को सवाल कर रहे हैं, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ, हमारा घर मानो छोटा है और हमारे छोटे घर में कहाँ रखेंगे। तो पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों रसोई में जगह कर लेंगे, क्यों जी तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त दे दी है। देखो, पत्नी बीच में ही बात करती है, क्यों रसोई घर जहाँ खाना बनाते, हमारा छोटा सा घर होता है, और उस रसोई घर में हम जगह कर लेंगे। और वो अपने पति को कहती, क्यों जी तुमने जो बिजली कंपनी है, बिजली कंपनी में अर्ज किया है क्या, दरख्वास्त दी है क्या कि हमें बिजली चाहिए, हमारे घर क्या आने वाला है, रेफ्रिजरेटर आने वाला है, घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। देखो, रेफ्रिजरेटर के लिए कैसी पावर चाहिए, घरेलू पावर चाहिए। आज आप देखते हैं हर घर है, हर घर में रेफ्रिजरेटर है आज के जमाने में, लेकिन ये पुराने जमाने की, आपको कुछ दिनों पहले की बात यहाँ पर मैं मुस्कुरा कर बोला, तुम तो ख्याली पुलाव पका रही हो। देखो, तुम तो क्या कर रहे हो, ख्याली पुलाव पका रही हो, यानी यहाँ पर कल्पना में खो गए हो। ख्याली पुलाव पकाना यह मुहावरा है, कल्पना में चले जाना, कल्पना करना अथवा सपना देखना, इसका अर्थ क्या होता है, सपना देखना। लॉटरी दूसरे दिन लगने वाली है और पहले दिन ही सभी लोग ऐसा सोच रहे थे, और इसीलिए लेखक मुहावरे की भाषा में कह रहे, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो। लेकिन अपनी पत्नी का ही मजाक उड़ाते, व्यंग करते कि मानो तुम्हें किसी ने टेलीफोन पर बता दिया कि इनाम में रेफ्रिजरेटर हमें ही मिलने वाला है। ऐसा सपना देखना अच्छी बात नहीं है, ऐसा लेखक अपनी बीवी और उनका जो बेटा हेमंत है इससे कह रहे थे। हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो। देखो, बीवी भी उतना ही मजाक में उत्तर दे रही है, हमें किसी टेलीफोन की जरूरत नहीं है, आपको किसी ने टेलीफोन कर बताने की जरूरत नहीं है, हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो। पत्नी ने मस्का लगाया, पत्नी भी उतना ही एक
व्यंग्य करते हुए उन्हें कहती है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारे टेलीफोन तुम खुद हो। इतने अच्छे लेखक होते हुए कौन जीत सकेगा? देखो तुम इतने अच्छे लेखक है और तुम्हारा एक भी सवाल गलत नहीं होगा। तुम्हारे जैसे लेखक है कि इस हिंदुस्तान में नहीं है, ऐसा पत्नी को कहने का नहीं। और पर यह क्या पता मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हो। देखो लेखक कह रहे पर यह मुझे क्या पता, कंपनी के उत्तर अलग हो सकते हैं, मेरे उत्तर अलग हो सकते हैं। मुझे तो आज तो पता नहीं है, ठीक है मैं एक लेखक हूं, ये बात तो ठीक है, लेकिन कंपनी को कौन से उत्तरों की अपेक्षा है और मैंने उत्तर क्या लिखे हैं, मेरे ये उत्तर कंपनी के उत्तरों से मेल खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, ये तो मुझे आज पता नहीं है। अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है, यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे दीजिए। देखो अच्छा जी, आज हमसे मजाक कर रहे हो। उसी दिन तो कहा था कंपनी के पास तो कुछ लिखाया नहीं है, जिसके उत्तर अच्छे हो गए उसे कंपनी क्या दे देगी, इनाम दे देगी। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छाटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता और उसके पैसे अलग बचेंगे। देखो कंपनी का तो विज्ञापन हो जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में धूप मच गई है, जो उत्तर लिखेगा सही उत्तर देगा उसे रेफ्रिजरेटर मिलेगा। इतना ही नहीं, किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ेगा, ऐसी भी कोई जरूरत नहीं है, कंपनी का अपने आप विज्ञापन हो रहा है। तो कंपनी को क्या ऐसा बीवी किसको कह रही थी, लेखक को कह रही थी, वो तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती है। देखो यहाँ पर लेखक दूसरी बात यह कहती है कि समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती है। उस कंपनी का न जाने बात एक करेंगे वहां पर उत्तर अलग हो सकता है, समय समय की बात है, ठीक है। आज हम सोच रहे कि इनाम हमें मिल रहा, अब हमें मिलेगा, यह हमारा सपना है, लेकिन न जाने उस कंपनी के अलग रूल हो सकते हैं। कंपनी समय समय पर कुछ रूल को भी चेंज कर सकती है, कुछ नियम में बदलाव ला सकती है। अमिता ताली पीटकर बोली, पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। देखो उसी समय बेटी भी सपना देगी, जब हमारे घर रेफ्रिजरेटर आएगा ना, बच्चे को क्या मिलती, बच्चे क्या कह रहे कि मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। हेमंत ने कहा मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। देखो हेमंत उसी समय कहता है मैं बर्फ की क्यूब, रेफ्रिजरेटर में जो बर्फ बनता है ना उसके जो क्यूब, अब एक टुकड़ा कहेंगे उसको, एक छोटा, और वो कहता है मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। देखो बच्चे का सोचना कोई गलत नहीं। और तभी बगल की छत से आवाज आई, यह आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है, क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे? देखो उसी समय बगल की छत से किसी ने आवाज दी है, यह आइसक्रीम कौन बना रहा है, और यह रोज रोज आइसक्रीम कौन बना रहा है, क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट, कोई होटल खोल रहे हैं क्या, कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हैं क्या? तो उसी समय यहाँ पर हेमंत ने चिल्लाया, और हेमंत क्या कह रहा है, नहीं ताऊजी कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। नहीं ताऊजी, नहीं चाचा जी, ऐसा एक कहने का ताऊजी हमारे जो पिताजी से जो बड़ा होता है उसे हम ताऊजी कहते हैं। और उसी तरह हेमंत चिल्ला कर कह रहा है, नहीं ताऊजी कल हमारा क्या आ रहा है, रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाई और उसमें रोजाना आइसक्रीम जमा क्या करेंगे। देखो अमिता भी खुशी खुशी से कह रही है जो हमारा कल रेफ्रिजरेटर आ रहा है ना, हम उसी में क्या करेंगे, रोज आइसक्रीम जमाया करेंगे। देखो अभी लोग की सोच किस तरह की होती है। और उसी तरह ताऊजी ने भी क्या कहा, क्या लॉटरी वाले की बाबत कह रहे हो, वो तो मेरे नाम आ रहा। देखो अभी यहाँ पर ये जितना सपना देख रहे थे उस सपने पर ये पानी किस तरह से फेंक रहे। ताऊजी कह रहे अगर तुम लॉटरी की बात करते हो तो ये लॉटरी में किसका, तुम्हारा नहीं मेरा नाम आ रहा है। और मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा, क्या आपने भी उत्तर भरकर भेजा है। देखो लेखक अभी यहाँ पर नम्र स्वर से उस पड़ोसी, क्या नाम है उनका, दीनदयाल, जिसे ये ताऊजी कह रहे थे बच्चे। अब लेखक कह रहे मैंने उन्हें पुकारा नम्र स्वर में और उन्हें कहा कि क्या आप ही ने भी उत्तर लिखकर भेजे थे। हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। खैर बच्चों, आइसक्रीम
तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। देखो यहाँ ये जो दीनदयाल है, ये दीनदयाल लेखक को कह रहे, मैंने जो उत्तर लिखे तुमसे सही उत्तर है। और खैर बच्चों की बात छोड़ो, तुम्हें रेफ्रिजरेटर मिलने के बाद ही बच्चे आइसक्रीम खाएंगे ऐसा नहीं है। मुझे भी रेफ्रिजरेटर मिला तो मैं बच्चों को जरूर आइसक्रीम क्या करूंगा, खिलाऊंगा। बच्चों को क्या आइसक्रीम से मतलब, बच्चे मायूस हो गए। देखो बच्चे थोड़ी निराश हो गए, मायूस हो गए, क्योंकि अपने घर आने वाली चीज के बारे में जो सोच रहा है, और उसी समय किसी ने बीच में ही टांग आड़ा दी। मानो यहाँ पर कहने का मतलब किसी ने बीच में ही बात कर दी कि रेफ्रिजरेटर तुम्हें नहीं, ये रेफ्रिजरेटर किसे आ रहा है, मुझे आ रहा है। ऐसा अगर किसी ने कहा मतलब किसी ने कहा था, दीनदयाल ने कहा था, तो बच्चे निराश हो गए। किस्मत की बात है, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक है उन 2 भाग्यवानों में से मैं एक हूं। देखो एक तकदीर की बात है, किस्मत की बात है यहाँ देखो। दूसरे दिन लॉटरी खुल गई और लॉटरी खुलने के बाद रेडियो पर समाचार में पता चला जिन लोगों ने उत्तर सही दिए थे और यह कंपनी ने 2 भाग्यवान चुने थे और इन 2 भाग्यवानों में से मैं एक हूं, ऐसा लेखक कह रहे। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते जाते काफी दिन लग गए, इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया। अब देखो रेफ्रिजरेटर आने के बाद लेखक ने अपने घर की तैयारी कर ली। मानो ये रेफ्रिजरेटर हमारे जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की राजधानी अथवा जो राजधानी का शहर है मुंबई, और इस मुंबई से आने के लिए काफी समय बीत गया और लेकर उसी समय कह रहे मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया। उसका आना था कि सगे और संबंधी में, मित्रों और मोहल्ले में धूम मच गई। देखो जब मेरे घर में रेफ्रिजरेटर आ रहा था तो सगे संबंधी में धूम मच गई, सभी लोग खुश हो गए। पर देखो पुराने जमाने में कैसा था, किसी ने अगर कोई नई चीज खरीद ली तो देखने के लिए लोगों की भीड़ लगती। आज के जमाने की बात अलग है, आज हर एक के पास हर चीज है। और जो पुराने जमाने में ऐसा नहीं था, मानो गांव में किसी ने कोई चीज नई खरीद ली तो पूरा गांव वो चीज देखने के लिए वहां पर चला जाता। और उसी तरह यहाँ लेकर कह रहे मेरे जो दोस्त है, मेरे जो मित्र है, मेरे जो सगे संबंधी है, इन सभी में धूम मच गई। सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है। देखो मानो किसी गांव में कोई नई बहू आ गई, दुल्हन आ गई, तो सभी गांव उस बहू को, उस दुल्हन को देखने के लिए चला जाता है। उसी तरह मेरे घर पर मानो एक रेफ्रिजरेटर आ गया और सभी गांव वाले, सभी सगे संबंधी, रिश्तेदार मेरे जो रेफ्रिजरेटर है इस रेफ्रिजरेटर को देखने आने लगे। मुझे शक है कि यदि मैंने अपने कमाए पैसों से खरीदा तो ऐसी भीड़ लगती क्या? यह सब लॉटरी का प्रताप था। देखो लेकर क्या कह रहे हैं, अगर मैं मेरे खुद की कमाई के पैसों से ये चीज खरीदता तो ऐसी लॉटरी लगती क्या, या इतनी भीड़ लगती क्या, इतने लोग वो चीज देखने के लिए आ जाते क्या? नहीं, ये तो सब किसी का प्रताप है, लॉटरी का प्रताप है, इनाम का प्रताप है, बख्शिश का प्रताप है। और इसीलिए सभी लोग उस रेफ्रिजरेटर को देखने के लिए आ रहे थे। पहले आने वालों को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई, कुछ शौकीनों के लिए चाय बनी, भीड़ बढ़ती गई तो घबरा कर उसने हथियार फेंक दिए। देखो पहले जैसे कि कोई लोग रेफ्रिजरेटर देखने के लिए आ रहे थे, उन्होंने मानो नींबू शरबत बनाकर पिला दिया। कोई शौकीन ऐसे थे कि चाय के शौकीन थे, कोई किसी को चाय पिलाई, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती चली गई मेरी पत्नी ने हथियार फेंक दिए, यानी चाय पिलाना भी बंद कर दिया, अथवा जो नींबू शरबत अथवा अन्य कोई ठंडी चीज है यह भी सब कुछ बंद कर दिया। झांकी देखने वालों का तांता बन गया। देखो झांकी यानी वह चीज देखने के लिए इतनी भीड़ बन गई, इतनी मानो कोई अन्य कोई खेल रहा है और वहां देखने के लिए कितनी झांकी रहती है, कितनी भीड़ रहती है। उसी तरह मेरा रेफ्रिजरेटर देखने के लिए लोगों की क्या हो गई, भीड़ हो गई। और एक जाता था, 2 आते। देखो लोगों की भीड़ किस तरह से, मानो एक घर के बाहर चला जाता था, एक के बदले उस घर में कितने लोग आते थे, 2 लोग आते थे। बच्चों ने पहले से बोतल इकट्ठे करके रखी थी। देखो बच्चे आ गए, बच्चों को तो बहुत खुशी थी।
और उस रेफ्रिजरेटर में पानी रखने के लिए बच्चों ने पहले ही बोतलें इकट्ठी कर रखी थी। पानी कैसे ठंडा होता दिनेश ने छींटा छोड़ा। देखो उसी समय कोई लोग है, कोई लोगों को खुशी होती है, कोई लोगों को थोड़ा मन में कोई बुराई लगती है, और उसी समय वहां पर दिनेश कह रहा है पानी कैसे ठंडा होता, अबे यह तो पानी को गर्म बना रहा है। देखो रेफ्रिजरेटर में चीज ठंडी होती है, यह हम सभी लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं अबे ये तो पानी क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है, ठंडा करने के बजाय गर्म कर रहा है। मैं हंसकर बोला भीड़ ने देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं, पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। देखो लेकिन उस दिनेश को कहते अरे भीड़ नहीं देखी क्या, अरे आप पानी की बात छोड़, हम खुद लोग गर्म हो रहे हैं। भीड़ देखो, एक जाता 2 आते, इतनी भीड़ लगी है और पानी रखा हुआ 1 मिनट भी नहीं हुआ, तो पानी ठंडा होगा क्या, नहीं होगा। पानी तो जैसा ही वैसा ही होगा ना, गर्म ही रहेगा ना। भीड़ ने क्या देखी, लेकिन की फकीर बोली क्यों बेटा, किस देवी की मानता मानी थी, हमें भी बता दी। देखो वहां पर एक नाम बताया, लेकिन की फकीर एक नाम है। और उसी समय वो जो महिला है वो कह रही कि बेटा कौन सी देवी से मन्नत मांगी थी, हमें भी बता दो, अगर वो देवी अगर मन्नत हमें भी मिलेगी, इसीलिए हम भी उस देवी की क्या मानते हैं, मन्नत मानते हैं। इसी लकीर की फकीर। तो लोगों को क्या लेना देना, लोग कुछ भी कहेंगे। और कुड़ मगज ने सुनाया भाई मैंने भी उत्तर लिख रखे थे, किंतु कोई आया और लेकर चलते बने। देखो यहाँ लोग किस तरह से अभी उस उत्तरों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने भी उत्तर लिखे थे, लेकिन किसी ने मेरे उत्तर चुरा लिए। कोई आया और मेरे उत्तर चुरा कर लेकर चला गया, मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। और वो कहते मैंने पहले उत्तर लिखे थे, लेकिन मेरे उत्तर कोई चुरा कर ले गया, लेकिन बाद में मैंने दिमाग पर जोर नहीं डाला। उनके साथी ने पूछा कहीं आरोप तो नहीं डाला है। देखो उसी समय उनका साथी कह रहा है क्या लेखक ने तो नहीं चुरा है, अरुण ने कौन है, इस पाठ के लेखक है, क्या इस लेखक ने तो नहीं चुरा लिए, अथवा इसी व्यक्ति ने तो नहीं उत्तर चुरा लिए, और तुम्हारे उत्तर सही हो गए, इसीलिए इस व्यक्ति को क्या मिला है, रेफ्रिजरेटर मिला है। ऐसे लोग अलग अलग तरह के सोच उन लोगों की थी। नहीं पर क्या कहा जा सकता है, यह मैं जानता हूं कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। देखो नहीं, लेकिन लोगों का क्या भरोसा, हो भी सकता है अरुण लेकर चला जाए, लेकिन मुझे पता है मैंने जो उत्तर लिखे थे वे बिल्कुल कैसे थे, ठीक थे, बिल्कुल सही थे। जला भुना बोला जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता चल लगेगा कि सफेद हाथी बांधना है बहुत खर्च होना, ऐसा यहाँ एक मतलब है। और यहाँ पर वही एक व्यक्ति कह रहा है कि जब तुम्हें बिजली का बिल आएगा ना तब पता चलेगा रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करने का खर्चा कितना होगा। और आगे फिर क्या करे, जब हाथी बांध शक्की ने कहा मुझे पता है अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है, उसने असली जवाब इसे चुपके से लिख भेजे कि मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए। देखो अभी लोग कैसी शक्ल है, यहाँ पर एक बात है शक्की, और शक्की उसी समय कह रही मुझे पता है अरुण का रिश्तेदार उसी कंपनी में नौकर है, और उसी नौकर ने सही जो उत्तर है पहले ही अरुण को बताया होगा, और उन्हें ऐसा लगा होगा कि ये जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर घर के बाहर न चला जाए, ये रेफ्रिजरेटर घर में ही रहे। इसीलिए वो जो शक्की ऐसे शक्ल लगा रही थी कि उन नौकरों ने सही उत्तर और उनको पहले ही बताया हो। और एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रखा था, दूसरे इस जली कटी हुई कांटों में डंक का काम कर दिया, हम दोनों बिलबिला हो गए। देखो लेकिन क्या बता रहे थे कि पहले ही लोगों ने आने जाने में परेशान कर दिया, और उसी समय इसने बीच में ही कुछ बात कर दी, तो हम दोनों क्या, तो हम परिवार वाले परेशान हो गए, बिलबिला उठे, निराश हो गए। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई में थे,
देखो लोग तो कह रहे थे, लेकिन उसी तरह हेमंत का दोस्त भी कह रहा, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई चले गए, उन्होंने पहले वहां जाकर ही कुछ सेटिंग कर दी होगी और उसे निश्चय था कि मुंबई जाकर रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूं और अपने नाम के लिए लॉटरी में जीतने का अनुबंध कर आया हूं। देखो एक बच्चा, और बच्चा ही यह सोच रहा था कि पहले ही उस कंपनी में जाकर तुम्हारे पिताजी ने उस रेफ्रिजरेटर की रकम दे दी है, लेकिन लोगों को बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए लॉटरी का नाम दे दिया। ऐसा वो लड़का उस हेमंत के पिताजी मानो अरुण पर क्या कर रहा था, शक कर रहा था। बच्चे से यह तिरछा सवाल पूछकर उसे कबूलवाना चाहते थे। देखो बच्चे से ही तिरछा सवाल पूछते थे और बच्चे से यह कबूल करवाना चाहते थे कि तुम्हारे ही रिश्तेदार को ही तुमने क्या दिए, पैसे दे दिए। तुम्हारे रिश्तेदार ने सही जवाब भेज दिए और सही जवाब भेजने के लिए तुम्हें को ही ये रेफ्रिजरेटर मिला अथवा तुम्हें ही मिल जाएगा, ऐसा लोगों को बताने के लिए तुमने किसका प्रबंध किया, लॉटरी का प्रबंध किया। ऐसा बच्चों से भी लोग क्या कर रहे थे, तिरछा सवाल कर रहे थे। बच्चों को इन झगड़ों से क्या, वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भर कर लगा रहे थे। देखो बच्चों से क्या, बच्चों को क्या, लोग आएंगे कुछ भी बातें करेंगे, बच्चों को इन झगड़ों से कोई मतलब नहीं। और इसीलिए हेमंत क्या कर रहा था, लोगों को बोतलों से पानी पिला रहा था। और जो खाली हुई बोतल है, ये खाली हुई बोतल कौन भरकर रख रही थी, उनकी जो बहन थी और ये बहन अमिता, ये अमिता खाली बोतलें भरकर लग रही थी। उन्हें झगड़े से कोई लेना देना नहीं था, कोई कुछ कहे उसमें उन्हें कोई भी नहीं था। वो आने वाले लोगों को जो रेफ्रिजरेटर है बड़े खुशी खुशी बता रही थी। और खैर राम राम करके उस दिन तो चंटे से तो पीछा छूटा, लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आवाज भी नहीं था। देखो भगवान का नाम ले लेकर वो करे कि एक दिन का घंटा तो आप एक दिन के जो पीछा हमारे पीछे लोग लगे थे ये तो छूट गया, लेकिन आगे क्या होने वाला था उसका कोई हमें अंदाज करना था। लेकिन आगे क्या होगा, तो आगे क्या हो रहा है अथवा क्या हुआ है, ये हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।